मैं भी इस प्रॉब्लम को झेल रही थी एक्चुअली, एंड यू वोंट बिलीव, फॉर 13 ईयर्स मैं इस प्रॉब्लम के साथ थी। क्या आपकी भी बॉडी एकदम स्लिम और सिर्फ एक लटकता हुआ बेली नज़र आता है? क्या आप मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या बैकबोन में हिप जॉइंट से लेकर नीज तक सीवियर पेन रहता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये चल रही है आजकल, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स फेस कर रही हैं एक स्लिम बॉडी बट एक लटकता हुआ बहुत ही बैड, बहुत अगली लुकिंग बेली जो सिर्फ लटका रहता है। क्या आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? और उसके सिम्टम्स क्या हैं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और आपका हिप जॉइंट से लेकर और नीज तक दोनों ही पैरों में एकदम से सीवियर पेन होता है। क्या आप ये सभी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं? तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। शायद ही आपको कोई इस प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, बट ये प्रॉब्लम का नाम है डायस्टाइसिस रेक्टाई। अगर आपका वेट लॉस के साथ बेली फैट लॉस हो रहा है साथ साथ, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन मदर्स के लिए है जिनका वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ बॉडी से, लेकिन उनके टमी से फैट नहीं गया है, बेली एज इट इज़ है, एज इफ़ दे आर प्रेग्नेंट, एज इफ़ दे आर प्रॉबेबली 4 months प्रेग्नेंट। सो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर मैं आपसे थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, या आपकी जो प्रॉब्लम एक्चुअली चल रही है मैं आपको थोड़ा भी समझ पा रही हूँ और उसका कुछ हद तक सोल्यूशन दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या आपको लगता है ये किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। मम्मी की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएंगे। प्रेगनेंसी कैन बी द मेजर कॉज, बट बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉब्लम के एक्चुअली, जैसे कि हैवी वेट लिफ्ट करना गलत पोस्चर के साथ, जिससे कि आपकी एब्डोमेन्स की मसल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, राइट। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ मेजर फैक्टर। प्रेगनेंसी तो है ही, प्रेगनेंसी के अंदर या तो बहुत ज़्यादा आपका बेली एक्सपैंड हो जाता है, तो उससे एक्चुअली में होता क्या है, जो एब्स की मसल्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, राइट। मेन मसल एक सेंटर में होती है और बाकी जो आपकी जो जब आप 6 पैक्स एब बनाते हैं तो आपकी जो मसल्स दिखती हैं वो एक्चुअली साइड में होती हैं, और वो जो मेन मसल सेंटर में होता है उसने उस एब मसल को होल्ड किया होता है, राइट। अब जब प्रेगनेंसी हुई या कोई रॉन्ग पोस्चर हुआ या आप किसी गलत पोस्चर से एक्सरसाइजेज भी करते हैं, उससे भी आपको ये डायस्टाइसिस रेक्टाई का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब इन्हीं किसी फैक्टर्स की वजह से जब आपकी मसल्स ब्रेक हुई, जब सेंटर पर प्रेशर आया, तो उसने बाकी मसल्स को होल्ड करना वीक होता गया। अब जब प्रेगनेंसी में बेली एक्सपैंड होती गई, तो जब ये मसल्स हैं, 2 मसल्स है सेंटर में, जब यहाँ पर प्रेशर आया तो ये मसल्स एक्सपैंड होती जाती हैं, राइट। और ये जब एक्सपैंड हुई तो उसने जो एब्स की मसल्स को पकड़ा हुआ था वो एब्स की मसल्स भी छूट गई। सो एब्स की मसल्स भी अलग तरह से एक्सपैंड हो रही है, और ये जो मेन मसल्स थी सेंटर में ये भी एक्सपैंड होती जा रही हैं, और वहाँ से आ गया आपका एक बहुत ही अगली लुकिंग बल्जिंग बेली हुआ, लटक गया। बॉडी बिल्कुल लीन है लेकिन वो बेली लटका हुआ है, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको फैक्टर्स भी बताए, और इसके सिम्टम्स हमें पता कैसे चले कि एक्चुअली मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है, डायस्टाइसिस रेक्टाई, या मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ। तो सिम्टम्स आते हैं कि आपका स्नीजिंग या कफिंग करने पर यूरिन आपका थोड़ा सा लीक हो जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेटेड रहते हो आप बहुत ज़्यादा, आप इतना भी आप टैबलेट्स ले लीजिए, आप ये जितना चूरन वगैरह चलते हैं ये सब ले लीजिए, लेकिन आप कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं। थर्ड मेजर रीज़न, आपको हिप जॉइंट से लेकर नीज़ में दोनों ही पैरों में कहीं पर भी पेन आता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ब्लॉटिंग हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है। आप नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये एक्चुअली मेरे किसी खान पान की वजह से हो रहा है या फिर ये मेरा डायस्टाइसिस रेक्टाई है। तो मेजर कॉज यही है कि आपकी ना बेली पे एकदम प्रेग्नेंट
लेडी जैसे बेली आपकी नज़र आएगी, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपको ये देखना है कि आप एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं और आपका बॉडी से फ़ैट तो लूज़ हो रहा है लेकिन आपका बेली से फ़ैट नहीं जा रहा है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द मेन रीज़न कि आपकी एब सेपरेशन हो चुकी है, वहाँ पर कोई फैट डिपॉजिशन नहीं है, आपकी स्टमक की एब्स ही जो मसल्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। एक्चुअली बहुत अनअवेयर हैं लोग, अंधाधुंध ऐसे ही बिना समझे चीज़ों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। बॉडी का फैट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है बट बेली का फैट है, फिर कोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो वर्स्ट होता जा रहा है और जब ये वर्स्ट हो जाता है तो सिचुएशन आ जाती है सर्जरी की, राइट। लेकिन जब आपने डायग्नोस कर लिया है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो अब आप क्या करेंगे, अब हम इसको हील करेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू, राइट। तो अब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में इस पर रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताऊंगी। आप बिलीव कीजिए ये एक्सरसाइजेस इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आपको एक नॉर्मल बॉडी से फ़ैट लूज़ करने में आपको डाइटिंग लेना होता है, आपको प्रॉपर एटलीस्ट आप 30 मिनट्स मिनिमम मैं अगर कहूँ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली, आपको अपना डायस्टाइसिस रेक्टाई को या मैं बोलूँ एब सेपरेशन की प्रॉब्लम को हील करना है। अगर आप डेली जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, आप डेली उसको 15 मिनट्स दीजिए इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स व्हेन यू आर ऑन बेड, जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, सिर्फ 15 मिनट्स, दैट्स इट। और मतलब अनबिलीवेबल चेंजेस यू विल सी वीकली, हर हफ्ते बाय हफ्ते आपको चेंजेस नज़र आएंगे। एंड आई कैन अश्योर यू विद इन 3 months अगर आप 15 मिनट्स भी देते हैं ना डेली, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द इवनिंग, विद इन 3 months आई कैन गिव यू इन राइटिंग यू विल हैव अ फ्लैट बेली। क्योंकि अभी एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमें तो सिर्फ अपना एब्डोमेन ये दिख रहा है लटका हुआ, यार ये पेट अंदर हो जाए बस, है ना, बॉडी तो मेरी ठीक है, मेरा पेट अंदर हो जाए बस। लेकिन एक्चुअली जब ये डायस्टाइसिस रेक्टाई की प्रॉब्लम होती है ना, तब क्या होता है, आपके बेली के साथ साथ आपका हिप एरिया, आपका थाइज़ मीन्स आपका जो मिडल सेक्शन है वो पूरा ही एब्डोमेन जो मसल्स हैं ना उसके, वो पूरे ही एक्सपैंड हो चुके होते हैं। लेकिन हम वहाँ ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान होता है यार बस पेट अंदर हो जाए, बस पेट अंदर हो जाए, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक्चुअली में फ़र्क पूरी बॉडी पे लगना होता है। तो एक्सरसाइजेज में एंगेज हमें मिड सेक्शन को पूरा करना होता है, और जब सही तरह से मसल्स पे काम होगा ना तो अपने आप मिडल वाला सेक्शन आपका बिल्कुल शेप में आ जाएगा, राइट। सबसे मेजर रोल प्ले करता है इसके अंदर आपका पोस्चर कैसा है, आप खड़े कैसे हो रहे हैं, राइट। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उठ कैसे रहे हैं, भाई बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, उठ कैसे रहे हैं। जब आप उठ रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल एकदम सीधा नहीं उठना है, आप सीधा लेटे हैं या करवट लेकर लेटे हैं, सीधे हुए और उठ गए नहीं, बहुत स्ट्रेस पड़ता है आपके एब्डोमिनल यहाँ मसल्स पर, राइट। आपको हमेशा ही करवट लेकर या तो राइट या लेफ़्ट, और फिर आपको अपने हाथ के ऊपर वेट डाल के उसके बाद आपको उठना है। वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल डेवलप द हैबिट, और ये मतलब आपको करना ही है, आपको सीधा नहीं उठना है, ठीक है। और खड़े होने का पोस्चर ये सब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगी कि एक्चुअली आपको करना कैसे है। आपका पोस्चर वगैरह सब गलत होता है जब आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो कर्व हो जाता है, पीछे से बैकबोन का शेप ही कर्व हो जाता है और आगे से आपका बेली बल्जिंग होता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिखता है कि ये केस DR का है, ये एब्डोमिनल सेपरेशन का है। तो ये सब एक्सरसाइजेस के साथ हील हो जाता है, ठीक है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल इज़ कि यहाँ पर डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डाइटिंग करें इसके साथ, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती है फैट लूज़ करने की, राइट। सारा जो सेपरेशन है वो आपके एब्डोमिनल या मिड सेक्शन पर होता है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज से ही हील होगा। लेकिन आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है सो डैट आप कॉन्स्टिपेटेड ना रहें, ठीक है।
जब अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि ये मेरा हील हो रहा है? पता ऐसे चलेगा कि जब आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहेंगे, आई विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रही है यार। मैं ये अपने आप हील होगा नेचुरली। जब आपकी मसल्स अपने आप शेप में आएंगी देन आप कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। आपको स्पेशली इन डिनर आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है ताकि आप नेचुरली भी कॉन्स्टिपेटेड ना रहें, और जब आपका मसल्स हील होगा तो डाइट आपका अच्छा रहे ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको हील कर सकूं। एक्चुअली ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आई वॉज ऑल्सो डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम, एंड सरप्राइज होना बनता है। मैं भी इस प्रॉब्लम को झेल रही थी एक्चुअली, एंड यू वोंट बिलीव फॉर 13 years मैं इस प्रॉब्लम के साथ थी। नॉट 13 years एक्चुअली, 11 years, 11 और 12 years अभी हील हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। और मैंने जितना भी स्टडी किया है इसके बारे में, मैं जितना जानी हूँ, जिस तरह से हीलिंग हुई है, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस आई वुड से। तो stay tuned with this video and please watch the video full so that I can provide you with the best help I can. Thank you.